आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। में हूं इरशाद खोखर। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब की रिकवरी तो हो गई लेकिन नाराजगी खत्म नहीं हुई। और आप देख रहे हैं कि हर तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप का चर्चा है। आपको आगाह करेंगे कि एक बड़ी मैच फिक्सिंग वो किसके दरमियान है और 31 तारीख को सिंध कैबिनेट में क्या होगा, कुछ एजेंडास हैं, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे कि क्या फैसला होने जा रहा है। और एक नई एंट्री, एक नए साहब की जो एंट्री हुई है, उसका करप्शन का रिकॉर्ड तो अपनी जगह, उसके मतलब तो आगाह करेंगे ही, लेकिन इखलाकी तौर पे भी वो कितने गिरे हुए हैं उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। और थोड़ा बहुत तस्करा होगा सरगना सरगना हसन अली मक्सी का कि वो अब किस हाल में है, कहाँ है, किसके साथ ठहरे हुए हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि मैच फिक्सिंग, वो मैच फिक्सिंग किसके दरमियान है? वो मैच फिक्सिंग है नेब सक्खर और महकमा खुराक की माफिया के दरमियान। आपको आगाह करते रहे थे कि कंबर शदाद कोर्ट में 5,27,000 बोरी गंदम की शॉर्टेज निकल आई, उसका लेटर भी आया। उसके बाद नेब वाले लाड़काना में गए। अब लाड़काना की भी रिपोर्ट 24 अक्टूबर को जो उन्होंने फूड डिपार्टमेंट को निकाली है, ये लेटर देखे कि उसमें 52,000 से जायद गंदम की बोरियां, अमेरिका में 52,926 बोरी गंदम वो शॉर्टेज निकल आई है। और उसमें भी महकमा खुराक इंतजामिया को लिखा गया है कि हमने जो जो जितनी जितनी शॉर्टेज लिखी है, इसी तरह जिस तरह कंबर शदाद कोर्ट के लिए उन्होंने बाउंड किया था, इससे ज़्यादा किसी भी सेंटर से अराइवल नहीं दिखाइएगा, बस यही रहनी चाहिए। और नए वालों ने जो शॉर्टेज दिखाई है, यहाँ उसमें 10,000 से जायद गंदम की बोरी, वो जो अबड़ो है, आरफ अबड़ो बार्डर है गोदाम वाला, उसकी भी निकल आई। बाकरानी में वो जो आपको बताते हैं कि शरीफ भुट्टो जो अब शरीफ सांगरू बन गया है, 17,900 बोरी से जायद गंदम की बोरी, उसकी भी शॉर्टेज निकल आई। और टीबी की भी शॉर्टेज निकल आई, तो तुफेल भुट्टो उसकी भी शॉर्टेज निकल आई। और 700 गोदाम जो आपको बताते हैं कि शहबाज मेमन जो कंबर में भी जिसकी पोस्टिंग सेंटर में और लाड़काना में भी, उसकी भी सिर्फ 1500 बोरी गंदम उन्होंने शॉर्टेज दिखाई है। मैच फिक्सिंग इसीलिए कह रहे हैं। और जो वगन रोड गोदाम, जो इतना बड़ा गोदाम, वहां पे सिर्फ 700 बोरी गंदम की शॉर्टेज निकल आई है। और रहमतपुर गोदाम में जो आपको बताते रहते हैं, ये आप डीआर देखें, इसमें खुद दिखा रहे हैं कि 36,000 बोरी गंदम वहां पड़ी है। वहां पे सिर्फ जो है 5,400 बोरी गंदम। रहमतपुर गोदाम वो गोदाम है, आपको बताते रहे हैं कि वहां 18,000 20,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां रखने की गुंजाइश ही नहीं है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इतनी स्टोरेज की वहां सहूलत ही नहीं है। वहां 36,000 बोरी गंदम ये खुद डीआर में दिखा रहे हैं। और नए वाले भी वहां पे सिर्फ जो है 5,400 बोरी गंदम की शॉर्टेज। और वो जो शॉर्टेज उन्होंने दिखाई है, क्या वो लाड़काना की गंदम है या कंबर शदाद कोट की? क्योंकि वहां का जो इंचार्ज है अली रजा ब्रोही, बड़ा चीटर, तो वो तो यही कह रहा है कि जो कंबर शदाद कोट में उनको WPC दिए गए थे, वहां की गंदम उन्होंने शिफ्ट करके यहाँ रखी है। तो फिर ये शॉर्टेज जो है लाड़काना के रिकॉर्ड में आएगी या कंबर शदाद कोट के रिकॉर्ड में आएगी? मैं चैलेंज करता हूँ। रहमतपुर गोदाम में इन्होंने जो 36,000 बोरी दिखाई है, ये कैसे स्टोरेज हुई है? नहीं, मैंने देखा हुआ है वो गोदाम। किसी टाइम में वो DFC का ऑफिस भी उसी गोदाम में हुआ करता था। और ऐसे ही वगन रोड गोदाम, जिसको लाड़कानो गोदाम कहते हैं PRC, वहां पे 1,72,000 बोरी गंदम की स्टोरेज वो डीआर में दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो भी मामला मशकूक है कि इतनी गंदम वहां कैसे? नेब वालों ने ये सारी कार्रवाई कर ली। अब इसमें सवाल ये है कि क्या विशंदास उर्फ आंटी शमीम 29 जुलाई तक तो वही DFC थे, FIA वाला किस्सा, तो मेरे ख्याल में फिर वो 31 जुलाई को आज वो अरेस्ट हो गए। उन्होंने क्या दिखाया था कि ये शॉर्टेज है या नहीं, उन्होंने कोई रिपोर्ट की है? और वहां का डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह चांडियो, जो शिकारी चांडियो बताते हैं, उन्हें सारा पता है। वो कैसे दिखा रहे हैं डीआर में कि 36,000 बोरी गंदम रहमतपुर गोदाम पे पड़ी हुई है। बस क्या करें, इनके काले हैं हाथ।
नीले हैं पाँव, ये कालक ही कालक वाले लोग, ये नहीं सुधरने वाले, क्योंकि हर जगह से उन्होंने पैसे बटोरे। और आपको बता दें कि वहां पे एक सेंटर है डोकरी डोकरी, वहां पे नेब वालों ने दिखाया है कि यहाँ पे 9 बोरी और मेरे ख्याल में 26 किलोग्राम गंदम की वहां की शार्टेज है। तो मैं तो हैरत में पड़ गया। अपने साथ ये क्या तराजू भी लेके गए थे, इनको 9 बोरी गंदम की कैसे शार्टेज आई। और मैं वो समझ गया जब मेरे पास ये इतला आई कि उसमें कौन इन्वॉल्व है, वो नेब वालों का पुराना कस्टमर मुनीर सांगरू उसमें इन्वॉल्व है। जब बाड्रा गोदाम जो मतलब मुनीर सांगरू आरफ अबड़ो वो एक ही है, और जैसे बाकरानी का आपको बताया वहां भी ऐसे ही, वहां भी मुनीर सांगरू ही है, वो उन्होंने उन लड़कों को पोस्टिंग दिलवाई है। तो वहां वो ममताज जत्तोई जो डोकरी वाला, वो अब मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसका रिकॉर्ड मैंने सही देखा है कि नेब वालों का ये काम तो देखें, 9 बोरी 26 किलोग्राम वहां वो शार्टेज पत्ता नहीं, इनके पास कौन से आलात हैं कि इनको वो शार्टेज भी नजर आ जाती है। लेकिन इन्हें नौशेर फिरोज की शार्टेज नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैच फिक्सिंग है वहां पे। आपको बताया कि जब वहां के लड़के 23 तारीख को आते हैं पर्सनल हेयरिंग में, तो वहां तस्करा क्या निकलता है कि 80-82 हजार बोरी गंदम वो नहीं है, वो तो शुएब चन्ना के पास, वो तो कल खैर गुज़श्ता साल की थी, गुज़श्ता साल भी ये गए थे नौशेर फिरोज। इन्होंने वहां पे कितनी शार्टेज दिखाई है, 80 हजार बोरी वो जो कह रहे हैं, इन्होंने वहां क्या क्या गुल खिलाए हैं। और उसको तो छोड़ें, जो गुज़श्ता साल नेब वाले खुद शहीद बेनजीराबाद में मस्जिद कीरो सेंटर में 1,36,000 बोरी गंदम गुलाम अली खास के लिए की शार्टेज निकाल के आए थे। फिर वही गोदाम किसको मिला? दीदार मक्सी को, जिसके मुतल्लिक डीएफसी रिपोर्ट कर चुका है कि 45,000 50,000 बोरी गंदम इसकी शार्टेज है। नेब वालों को वो नजर नहीं आ रहा, वहां मैच फिक्सिंग चल रही है। और इससे भी बढ़कर आपको बताएं कि दादू 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 में बड़ा गंदे डैमेज वीट के नाम पे अलग और शार्टेज अलग, वो शक्कर वालों की यूरी रिडक्शन नहीं है, कराची वालों की है। वहां भी वो नेब वाले गए थे, नेब शक्कर और नेब कराची वाले, अब वो एक ही सिस्टम में वो चल रहे हैं। वहां पे उन्हें अभी तक याद क्यों नहीं आ रहा वहां पे क्या सरगर्मियां हुई है कि वहां की वो शार्टेज नजर आए। तो नाजरीन आप सुनते जाएं कि ये मैच फिक्सिंग है या नहीं। अब उन्होंने जो शर्त शरायत रखे हैं नेब वालों ने, ये निकाल भी नहीं सकेंगे। इसकी कहानी भी आगे चल के आपको बताएंगे कि अब क्या क्या होने जा रहा है। और वहां का डीएफसी कंबर शदाद कोर्ट का अल्ताफ मक्सी, जिसकी इतनी शार्टेज निकल आई सारी उन्होंने खुद कराई, अब वो उन्होंने खिदमात हासिल कर ली हैं। नया जो सेक्रेटरी है नासिर अब्बास सुमरो, उनके आगे उन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं। और बीच में कौन है, काम सारा कौन संभाल रहा है? वो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह जो बिशनी शाह बताते हैं, अब सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, अब जो करेगा वो करेगा। और अल्ताफ मक्सी ने घुटने टेक दिए हैं। अब खूब पैसे, जाहिर है सबको पैसे चाहिए। और नाजरीन आपको आगाह करें कि 31 तारीख को निगरान सूबाई काबीना का इजलास होने जा रहा है। एजेंडा तो बहुत है, लेकिन आपको बता दें कि उसमें कुछ फूड डिपार्टमेंट के मामला भी हैं, कुछ गन्ने का मामला भी है। फूड डिपार्टमेंट के क्या मामला हैं? ये जो लोग कहते हैं कि इशू प्राइस क्या होगी, अब गंदम कब रिलीज होगी, ये चोर फ्लोर मिलों वाले जो घाट लगाए बैठे हैं कि सरकारी गंदम आए तो हम बेच के खाएं, लेकिन उन्हें बताएं कि फिलहाल आप सब्र कीजिएगा, इशू प्राइस का मामला अभी नहीं है, अभी सपोर्ट प्राइस का है, जिसको हम इमदादी कीमत कहते हैं। क्योंकि अभी गंदम की बुआई का मरहला है, तो आबादगारों को पहले ही पता चल जाए कि आइंदा सीजन के दौरान गंदम की इमदादी कीमत क्या होगी, तो उस हिसाब से वो गंदम बोएंगे। वो मैंने जो मालूम किया है कि सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इमदादी कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। पहले ही 10,000 रुपए फी 100 किलोग्राम गंदम यानी 4,000 रुपए फी मन कर दी गई थी गुज़श्ता सीजन के दौरान। अब उसमें मजीद गुंजाइश नहीं है, वही रेट रहेगा। और उसमें एक एजेंडा और भी है नाजरीन, 15 अरब रुपए का वो मामला है। इसके मतलब आपको बता दें कि जो अभी रमजान मुबारक गुजरा, उसमें इन फूड वालों की तो बड़ी कोशिश थी कि हम इसमें रमजान पैकेज गंदम दे के खा जाएं, लेकिन किसी को फिर ख्याल आ गया तो 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो सिंध से बिलोंग करते हैं, जिनको मिलता है वजीफा, उन्हें 2,000 रुपए दिए गए थे आटे की मद में, आटे की मद में उनको रिलीफ मिले। मुझे ये पता है कि
जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल है पूरे मुल्क के लोग, उनमें से तकरीबन 75 लाख लोग, उनका ताल्लुक सिंध से है, तो उन्हें 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से यानी 15 अरब रुपए वो दिए गए थे। अब वो ज़ाहिर है सिंध बैंक के थ्रू इधर-उधर वो उसमें और मामलात भी हैं, लेकिन उसकी मंजूरी भी लेनी है, क्योंकि वो फूड डिपार्टमेंट के हेड में आ गया है कि आटे के लिए 2-2 हज़ार रुपये दिए गए थे, उसकी मंजूरी भी दी जाएगी। और गन्ने की इमदादी कीमत वो तो पहले भी तय हो चुकी थी, लेकिन सिंध कैबिनेट को जाहिर है उसकी मंजूरी भी देनी है। और नाजरीन आपको आगाह करें, गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि एक नई एंट्री हुई है, एक नए साहब की एंट्री हुई है। वो साहब कौन? वो साहब खान लूंद, जो हैदराबाद रीजन फूड डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर आके लगे हैं। वो कैसे आए थे, उसके करतूत आपको बता दें कि ये असिस्टेंट मुख्तियार से मुख्तियार बनते बनते अब वो 18 ग्रेड में पहुंच गए हैं। उसके मुतल्लिक आपको बता दें कि इतना बड़ा फ्रॉडी रहा है, जालसाजी, ठग, हर किस्म का जो भी क्राइम है उसका वो माहिर, उन्हें फूड डिपार्टमेंट में लगाया गया है। उसका एक वाकया आपको बता दें कि आप लोगों ने देखा होगा, मशहूर जगह है कराची की, मेट्रोपोल होटल सेंटर है कराची का। मेट्रोपोल होटल के पास एक कोई प्लॉट पड़ा हुआ था, वहां पे हमने देखा कि देखते ही देखते वहां एक होटल बन गया विलेज होटल के नाम से। वो विलेज होटल सी व्यू वाला नहीं, ये वाला, मैंने भी 2-3 मरतबा वहां पे खाना खाया था। बड़ा वो विलेज जैसा ही माहौल होता था। पता चला कि उसके फ्रॉड में ये साहिब खान लुन, जब वहां असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो इन्वॉल्व थे। अब कब्जे कैसे होते हैं, उन्होंने क्या किया, मिली भगत करके कि उन्हें एक चालान दे दिया कि हाँ ये रेंट आप दे दें। ऐसे ही होता है, पहले रेंट, फिर हाथ लगा दिया, फिर कब्जा। तो उन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी। वो जब आला हकाम के नजर में चीज आई तो इन्हें मुअत्तल किया गया। और ये क्या कह रहा था साहिब खान कि मैं तो रिकवरी करा रहा था, मैं तो गवर्नमेंट के मफाद में था, मुफाद में नहीं था। बड़ा खांचा, ये मुअत्तल हुआ। और ये मेरे ख्याल में 15-16 की बात है। और सैयद मुराद अली शाह जो साबिक वजीर आला सिंध थे, वो तो इसके पीछे पड़ गए थे, यहाँ तक कि इसको बरतरफ करने का सोचा जा रहा था। फिर भागम दौड़ इधर उधर करके, क्योंकि इसका माजी का रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है, कोरंगी में भी ये रहा है, इसका सारा रिकॉर्ड फ्रॉड ही फ्रॉड पे मबनी है, जहां भी ये गया है। अब वो फूड डिपार्टमेंट में आके अवाम की खिदमत करेगा। और आपको बता दें कि ये वो जो मोहम्मद अली शेख रोहिड़ी वाला, जो बिलावल हाउस में बैठ के सिस्टम चलाता था, हाँ उसी के साथ भी ये उसके सिस्टम में रहा है, सबके सिस्टम में रहा है। और इसका एक किस्सा बता दें कि जब इसकी पोस्टिंग दादू में थी, तो वहां पे एक लड़की को इन्होंने इतना परेशान किया, यानी ये वो शख्स है, चेहरे से ही इनके आप देख लें कि इनका चेहरा कैसा है। इनको बेनकाब करना जरूरी है, इनको माओ बहनों की भी तमीज नहीं है। वहां पे एक लड़की को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। फिर कंप्लेन आई मुतासरीन की जानिब से कमिश्नर्स तक, चीफ सेक्रेटरी तक। फिर इनको मिन्नतें समाजतें करके इनको जान छुड़ानी पड़ी। यानी ये आप अंदाजा लगाएं कि ये इस नौकरी करने के लायक है। अब फूड डिपार्टमेंट में आके अवाम की ये खूब खिदमत करेंगे। और इसको लाने वाला कौन? इसको लाने वाला जीएम जमाली, जो आपको बताते हैं कि अब वो बड़ा लीडर भी है। साफ यूं कहा, काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, जिस इदारे में भी हो। हाँ, ये भी उसने इत्तफाक है कि काली भेड़ें कहीं भी बैठी हो, उनके आपस में ताल्लुकात जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तोहफा सिंध के अवाम को फूड डिपार्टमेंट में जीएम जमाली ने साफ इन्हें दिया है। जिसको जीएम जमाली की सिफारिश पे तैनात किया जाएगा, वो कोई शरीफ बंदा तो नहीं हो सकता, शरीफ अफसर तो नहीं हो सकता, वो ऐसे ही अफसर हो सकते हैं। और नाजरीन आपको बता दें कि महकमा खुराक की माफिया का सरगना हसन अली मक्सी, जो 20 जून से लापता हुआ था, वो अब कहाँ है, क्या उनके मामलात कहाँ कहाँ सेटिंग हुए। मेरे जो जराए बता रहे हैं कि वो अब दोनों बीवियों के साथ रह रहे हैं जी। और मामला था, कुछ नाराजगी भी थी आसिफ अली जरदारी साहब की, वो रिकवरी हो गई है, लेकिन नाराजगी अभी बाकी है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो लड़के सोच रहे हैं कि अब वो दोबारा आ जाएगा, भूल जाएं। हम आपको बार बार यही कहते रहे हैं कि बस अब जान की अमान पाएं, भूल जाएं। और उसके वालिद के मुतल्लिक भी बताया था कि जो लड़के जा रहे थे कि हम इज़हार हमदर्दी, तो वो क्या करे थे, जान छोड़ो हमारी, हमारी जान छोड़ो, हमारे घर पे नहीं आया करें।
अब सूरत हाल ये है। लेकिन ये जो नेब की आपको मैच फिक्सिंग बताई कि दादू में जो कुछ नहीं हो रहा, उसमें भी मामलात इसके इसके इर्द गिर्द ही हैं, हसन अली मक्सी के। कब क्या मामला तय किए जाएं, और अब कोई नेब का रेफरेंस या ये वो तो बाद में मामलात बनते रहेंगे। और आपको आगाह किया कि आसिफ अली जरदारी साहब की वो मामलात, वो उनकी रिकवरी, वो उसमें वो एक छोटे सरदार ने बड़ा काम उन्होंने सरंजाम दिया। और आखिर में आपको बता दें नाज़रीन कि 27 तारीख को पर्सनल हेयरिंग्स थी डिस्ट्रिक्ट दादू और सखर रीजन वाले लड़कों की। उसमें सखर का मामला तो इतना नहीं था, दादू में वहाँ पे वो मामला भी 17 नवंबर तक वो टल गया। वहाँ पे मैंने जो मालूम किया कि वो जो मम्मी डैडी जो हसन अली बख्शी का पालतू रहा है, शहजाद शाहानी, उसके बाद वो ही वहाँ पे डीएफसी रहा। वो उन लड़कों के, वो रियाज टांडियो, वो मुनव्वर विर्क जैसे डाकू, जितने भी वो 6 लड़के, उनकी उनकी उनके फेवर में उन्होंने रिपोर्ट जमा करा दी। और मेरी इतला है कि फिर वो जो नसरुल्लाह चांडियो, वो डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद के साथ है, डिप्टी डायरेक्टर फूड साहब खान के आने से पहले वो हैदराबाद में थे, उन्होंने कोई उसमें रिपोर्ट से थोड़ा कोई इख्तलाफ किया था। तो अब वो मामला भी 17 नवंबर तक टल गया है। अब तब तक मामला ये बिशनिशा तय कर लेंगे क्योंकि किससे कितनी रिकवरी करनी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।